So in the previous classes we saw about total cost, total variable cost as well as total fixed cost. Now is the time to talk about marginal cost, average variable cost, average fixed cost and average cost. तो एक टेबल बनाते हैं जिससे ये सारी कॉस्ट की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को क्लियर हो जाएगी. अब आप लोगों को ये पता है कि जैसे जैसे एक प्रोड्यूसर क्वांटिटी को बढ़ाता जाता है वैसे वैसे उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होती है. भाई ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा लेबर की वेजेस, ज़्यादा रॉ मटेरियल पे खर्चा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, बट रेंट तो उतनी जाएगा. सैलरी जो एम्प्लॉयज़ की फिक्स हैं वो उतनी जाएंगी. तो दीज आर द फिक्स्ड कॉस्ट. सो इफ वी विल राइट द क्वांटिटी इन दिस टेबल, सो एज ही विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री, 0 से वो 5 तक आया, he will have to bear more of variable cost, that is total variable cost. In rupees we have to express every type of cost, so I'm not going to write down rupees every time, so cost is always expressed in rupees. जब quantity कुछ भी नहीं बन रही, that means कि you have not hired any single labor, that means you have not used electricity, that is the reason that production is 0, so your variable cost is also 0. And we saw that when the producer starts producing something, he has to bear a variable cost, that is of labor, electricity. Let's assume it to be 6. Initially he has to bear more cost because अभी नया नया काम शुरू हुआ है तो मटेरियल भी लाएगा, लेबर भी लाएगा, बिजली के बिल भी भरने होंगे. Now when he decides to produce more units, he doesn't have to spend 6 again because कुछ सामान पहले का काम आ जाएगा, कुछ लेबर पहले की काम में आ जाएगी. तो 6 से प्रोडक्शन बढ़कर मतलब 6 से कॉस्ट बढ़कर अब 10 हो गई, ओनली एन इंक्रीज ऑफ 4 रुपीज़ बिकॉज कुछ मटेरियल पहले का यूज़ हो गया और लेबर उतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है 1 से 2 पर आने के लिए जितनी 0 से 1 के लिए हमें रिक्वायर्ड थी. अब जैसे यहाँ पे 4 का चेंज आया, अब प्रोडक्शन को और ज़रा बढ़ाना है तो आपकी कॉस्ट 5 से बढ़ गई 15 हो गई. अब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी बहुत ज़्यादा क्योंकि आप एरिया ज़्यादा परचेज कर नहीं रहे हो, आप नई मशीन ला नहीं रहे हो, आप ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर नहीं रहे हो, तो रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ गए. तो 24 की कॉस्ट और 5 यूनिट्स अगर आपको बनानी है विद the same area that you have, with the same machine that you have, with the same employees that you have contracted, you will have to bear a variable cost of 35, a change of 11 rupees. So that is why starting में cost बढ़ती है, फिर धीरे धीरे कम रेट से बढ़ेगी, फिर बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ेगी. हमने पिछली क्लास में बात करी थी, इसकी वजह से ये इनवर्स एस होती है. And what did we discuss about total fixed cost? No matter what the output is, it will remain unchanged. आप कितने भी यूनिट्स बनाओ जो आपकी कॉस्ट फिक्स है, जो आपकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, जो आपका बिल्डिंग का रेंट है, वो आप चाहे 0 यूनिट्स बनाओ चाहे 5 यूनिट्स बनाओ, वो चेंज नहीं होगा. वो हर लेवल पे आपका 12 हमने एज्यूम करा था. इन दोनों कॉस्ट को जब हमने ऐड करा था तो कौन सी कॉस्ट निकल कर आई थी? टोटल कॉस्ट. You add total variable cost, you add total fixed cost and you will arrive at total cost. 0 and 12 will be added together to make 12. 6 and 12 is now 18. 10 and 12 22, 15 and 12 27, 24 and 12 36, 35 and 12 will be 47. These are our summation of variable cost and fixed cost. Now let's talk about marginal cost. कितने से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है? देखो बेटा जी, पहली बात तो ये कि जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो आप 2 जगह से कैलकुलेट कर सकते हो. एक कॉलम आपका है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और एक कॉलम है आपका टोटल कॉस्ट का. क्योंकि जो मेन चेंज कॉस्ट में आ रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है, क्योंकि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो चेंज हो ही नहीं रही है. अब देखोगे लगातार जो टोटल कॉस्ट बढ़ रही है उसमें 12 का इंक्रीज तो होगा क्योंकि वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है. तो एक बार बढ़ रही है ऊपर वाली वैल्यू से माइनस, तो 12 प्लस होगा, 12 माइनस होगा, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा. सो पहले कोई भी कॉस्ट आपकी इंक्रीज हुई नहीं क्योंकि आपने कोई भी प्रोडक्शन करी नहीं. द मोमेंट यू विल मेक 1 यूनिट, तो कितने से कॉस्ट बढ़ी है? 0 से 6 में 6 से. 12 से 18 में कितने से बढ़ी है? 6 से. तो यू आइदर लुक एट टीसी, यू आइदर लुक एट टीवीसी, यू कैन चेक द कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है. दोनों में से किसी से भी 6 से इंक्रीज हो. 6 से 10 में कितने की इंक्रीज है? 4 से. आप इसको 18 और 22 में देख सकते हो 4 का इंक्रीज है. 22 से 27 में 5 का इंक्रीज है. 27 में 36 में 9 का और यहाँ पे 11 का. 24 35 11 का इंक्रीज. 15 24 9 का इंक्रीज. 10 15 5 का चेंज. 6 and 10 4 का 0 और 6 में 6 का चेंज. सो द चेंज कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम बोथ वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज टोटल कॉस्ट. Why is it happening? Because total cost में जो मेन चेंज, जो मेजर चेंज है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है. फिक्स्ड कॉस्ट तो लगातार कांस्टेंट है. So here we get our formula for calculating the marginal cost. That can be either TVC n minus TVC n minus 1, or it can also be TCn
माइनस टी सी एन माइनस वन। इन दोनों फॉर्मूले को ना मैं नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ फटाफट से। स्क्रीन पे देखेंगे सारे बच्चे, अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट 4 पे निकालनी है, जैसे कि आपको इस पर पता करना है कि ये 9 कैसे आया, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका आप लगा सकते हो टोटल कॉस्ट 4 वाली माइनस 4 माइनस 1 दैट इज 3 वाली। 4 पे कितनी है 36, 3 पे कितनी है 27, 36 में से 27 चले जाएंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 9। तो ये आ गई आपकी मार्जिनल कॉस्ट एट लेवल 4। दूसरा तरीका सुनो, आप मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लो 4 लेवल पे ही, नॉट विद टीसी बट विद टीवीसी। तो टीवीसी आप लोगे वही 4 वाला, उसको एक ऊपर वाले से माइनस कर दो जो कि है टीवीसी 3 वाला। 4 पे कितना है टीवीसी, कम ऑन 24, 3 पे कितना है 15, सो 24 माइनस 15 अगेन यू आर गेटिंग एज 9। सो मार्जिनल कॉस्ट 4 पर आपको किसी भी लेवल पर आपको निकालनी है तो उस लेवल का टीसी माइनस उससे ऊपर वाला टीसी, या फिर उस लेवल वाला टीवीसी माइनस अपर लेवल वाला टीवीसी। बट न्यूमेरिकल पर्पस के लिए एक बात जरा मैं बताऊं, माइनस करके तो एमसी आ जाएगा, बट अगर हम एमसी को प्लस करेंगे तो उससे टीसी आएगा या उससे टीवीसी आएगा, उससे टीवीसी आएगा, क्योंकि जो टीसी है उसमें टीवीसी भी है और टीएफसी भी है। तो जो चेंज है और वो जो मेन चेंज है वो किसका है, टीवीसी का, और टीएफसी का उसमें कोई चेंज नहीं है। तो जब आप प्लस करोगे तो बेटा वो टीवीसी बनता जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं, प्लस 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 प्लस 9 24 प्लस 11 35। तो जो मेन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उससे टीवीसी आ जाएगा, और टीवीसी जैसे जैसे इंक्रीज और उसके डिफरेंस से भी मार्जिनल कॉस्ट आ जाता है, टीसी का डिफरेंस से भी मार्जिनल कॉस्ट आ जाता है। बट जब हम मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते हैं तो उससे टीसी नहीं निकलता, उससे टीवीसी आता है। अब 3 और कॉलम और फिर हमारा मेन कंसेप्ट इस लेक्चर का फिनिश हो जाएगा, दैट इज एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, नेक्स्ट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड लास्ट वन विल बी एवरेज कॉस्ट। बेटा जी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है कि एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट क्या है। अब जीरो, जब आप क्वांटिटी के साथ इनको डिवाइड करोगे, एवीसी के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी के साथ डिवाइड, एसी निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी के साथ डिवाइड। सबकी टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगी, उनकी एवरेज निकल कर आ जाएगी। अब जैसे हमें एबीसी निकालना है, अच्छा देखो क्वांटिटी तो पहले लेवल पे सबकी जीरो ही है, तो आप जीरो लेवल पर कुछ भी एवरेज नहीं निकाल पाओगे, तो आप एक डैश डाल दो हाईलाइट करते हुए कि क्वांटिटी स्टार्टिंग में जीरो है। अब जब क्वांटिटी 1 हुई तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6, तो एक यूनिट को बनाने का एवरेज क्या है 1, तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी एवरेज 6 दे रही है। फिक्स्ड कॉस्ट अगर फिक्स्ड है तो उसकी एवरेज भी क्या फिक्स्ड होगी, नो, क्वांटिटी तो चेंज हो रही है ना। 12 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है, एक यूनिट आपने बनाई तो एवरेज कितनी है यहाँ पे 12, या तो इन दोनों को प्लस कर दो तो उससे एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, या फिर टोटल कॉस्ट 18 को 1 से डिवाइड कर दो तो 18 आ जाएगा। एनी टेक्निक यू वांट टू, आई विल रिपीट व्हाट आई सेड। जैसे टीवीसी और टीएफसी को प्लस करके टीसी बनता है ना, वैसे ही एवीसी और एएफसी को प्लस करके एसी बनता है। उनके टोटल प्लस होंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी, उनकी एवरेज प्लस होगी तो उनका एवरेज निकल कर आएगा। नेक्स्ट वन, अब 10 डिवाइड बाय 2 विल गिव अस 5, 15 डिवाइड बाय 3 विल गिव अस अगेन 5, 24 डिवाइड बाय 4 विल गिव अस 6, 35 डिवाइड बाय 5 विल गिव अस 7। यू आर नोटिसिंग पहले ये कम होनी स्टार्ट हुई फिर ये बढ़नी स्टार्ट हो गई, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पहले कॉस्ट इनिशियली कम रेट से बढ़ती है फिर ज़्यादा रेट से बढ़ती है, तो एवरेज पहले धीरे धीरे कम लगना शुरू होगा। फिर जब अगर आप नई मशीन नहीं लाओगे, नया स्टाफ नहीं लाओगे, तो रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह के चक्कर में कॉस्ट आपकी दोबारा से बढ़नी चालू हो जाएगी। सेम रूल इज वैलिड फॉर एसी, क्योंकि एएफसी तो कम ही होता रहेगा ना। मुझे एक बात बताओ, रेंट निकालना कब ज़्यादा आसान है, जब आप फैक्ट्री में 10 सामान बनाओ या 100 सामान बनाओ। जब आप 100 सामान बनाओ, 100 यूनिट पे रेंट निकालना इज मोर कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू 10 यूनिट्स पे। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो प्रोडक्शन को बढ़ाओ, 12 रुपये लगने हैं, क्योंकि तो एक यूनिट बनेगी तो एक पर खर्चा कितना है 12 रुपये का फिक्स्ड कॉस्ट, 2 यूनिट बनेंगी तो एवरेज कितना है जी 6, 12 फिक्स्ड कॉस्ट, क्वांटिटी 3 तो एवरेज कितनी है 4, 12 डिवाइड बाय 4 3, 12 डिवाइड बाय 5 2.40। आप या तो उसको ऐड कर दो तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, या फिर आप टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर दोगे तो उससे भी आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। जैसे 22 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 11, जो 5 और 6 के सम करके भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9.40। अब उसको वेरीफाई कर लो, देखो यहाँ फटाफट 36 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो 9 आएगा,
आप अल्टीमेटली 47 को 5 के साथ डिवाइड करोगे तो वो भी 9.40 ही आएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ रिलेशनशिप बताना चाहूँगा इसमें, कौन कौन से। आप एक बार देखो एवीसी को मार्जिनल कॉस्ट के साथ, और एक बार आप देखो एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट के साथ, इन दोनों को देखो। इन दोनों में आप क्या चीज़ नोटिस करोगे, पहले आप खाली एवीसी को एमसी के साथ एक बार देखना, ठीक है। दोनों पहले कितने हैं, बराबर है 6 6, पर उसके बाद जरा मुझे बात का जवाब दो, 4 ज़्यादा होता है या 5 ज़्यादा होता है? 5 ज़्यादा होता है। तो एक तरीके से क्या मैं बोल सकता हूँ, स्टार्टिंग में जो एवीसी है वो किससे ज़्यादा है, एमसी से। पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बेटा 6 से 5 हुआ, तो ये कम हुआ या बढ़ा? कम हुआ। तो जब वो ज़्यादा है तो वो फॉल हो रहा है। दूसरी बात, ये दोनों 5 और 5 बराबर हो गए, यहाँ पे एमसी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। आप पूरे टेबल में देखो कि आपको 5 से कम कोई वैल्यू दिख रही है एवीसी की? नहीं दिख रही, और एवीसी कांस्टेंट भी हुआ है, पहले भी 5 था दोबारा 5। तो एवीसी के बारे में दो बातें, एक तो ये मिनिमम हो गया और दूसरी बात ये कांस्टेंट भी हो गया। फिर तीसरी बात, इसके बाद क्या हो रहा है, 9 बड़ा हो गया, 6 9 बड़ा हो गया, और 9 क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। तो अब एवीसी से ये बड़ा हो गया, तो अब एवीसी छोटा हो गया और उससे बड़ा हो गया जी आपकी मार्जिनल कॉस्ट। द मोमेंट योर मार्जिनल कॉस्ट विल बी मोर देन योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, योर एवीसी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी। किस किस क्वांटिटी पे ये हो रहा है आपको वो बताना है। जो ये रिलेशनशिप है ना, सेम एमसी का एसी के भी साथ है। बेटा 6 से बड़ा 18 होता है, 4 से बड़ा 11 होता है, फिर 5 से बड़ा 9 होता है। तो स्टार्टिंग में एसी ज्यादा है एमसी से, जस्ट लाइक एवीसी स्टार्टिंग में एमसी से ज्यादा था। आप नोटिस करोगे तो एसी फॉल हो रहा है जैसे एवीसी फॉल हो रहा था। फिर उसके बाद जब ये 9 हुआ और ये भी 9 है, तो वहां पर आप पूरे टेबल में देख लो एसी की वैल्यू मिनिमम है 9 पे। तो आप यहां पर देखोगे जैसे जब एवीसी एमसी से बराबर होता वहां एवीसी मिनिमम था, तो जब एसी और एमसी जब बराबर हो जाएंगे तो वहां पे एसी कांस्टेंट और मिनिमम होगा। उसके बाद क्या हुआ, एमसी 11 है और एसी 9.40, तो एसी बड़ा हो गया, सॉरी एमसी बड़ा हो गया। जब एमसी बड़ा हो जाएगा तो एसी विल स्टार्ट राइजिंग। जैसे जब यहां पर भी एमसी बड़ा हुआ था एबीसी से, तो एबीसी बढ़ना शुरू हो गया था। तो उसी तरीके से जब एसी से ज्यादा आपका एमसी हो जाएगा, एसी विल स्टार्ट राइजिंग। अब आपको ये वैल्यूज कैसे याद रखनी है, कैसे आपको ये रिलेशनशिप याद रखना है, मैंने पिछली क्लास में भी एक बात बोली थी, मैं इस वाली क्लास में भी ये बात बोलूंगा। आपको सिर्फ याद रखना है ये वाला कॉलम जो कि है टीबीसी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ याद रखने के लिए। पूरे के पूरे टेबल को आप 0 6 10 15 24 35 एक बार याद कर लो। फिर टीएफसी में याद रखने जैसा कुछ है नहीं, दोनों को प्लस कर दोगे तो टीसी आ जाएगा। फिर इन तीनों कॉस्ट से आपकी इनकी एवरेज निकल कर आ जाएंगी, और मार्जिनल कॉस्ट या तो आप टीसी में से देख लो या फिर आप टीबीसी में से देख लो, वो आपके चॉइस है। हो गया जी पूरा टेबल। मैंने सिर्फ एक कॉलम की वैल्यूज को याद करके आपको पूरे कॉलम की वैल्यूज को एस्टिमेट करना सिखा दिया। आपने एक बार 0 6 10 15 24 35 को याद कर लिया, फिर आपने इसमें 12 प्लस करा तो वो टोटल कॉस्ट हो गया, उसका डिफरेंस करा तो मार्जिनल कॉस्ट आ गया। एवीसी को कैसे निकालेंगे, टीबीसी वाले कॉलम को क्वांटिटी के साथ डिवाइड करके। एएफसी वाले कॉलम को कैसे निकालेंगे, टीएफसी वाले कॉलम को क्वांटिटी के साथ डिवाइड करके। और एसी वाले कॉलम को कैसे निकालेंगे, टीसी वाले कॉलम को क्वांटिटी के साथ डिवाइड करके, या फिर एवीसी प्लस एएफसी करके। So this is the way of remembering a table, and once you know how to calculate the values, automatically relationship can be seen. ठीक है जी। तो मार्जिनल कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, एसी एबीसी के बारे में बताया। तो आप यहां पर देखो, अगर आपको बोला जाए एबीसी और एमसी का रिलेशनशिप बताओ, बेटा एबीसी किससे आता है, टीबीसी से, और एमसी भी किससे आता है, टीबीसी से। तो 0 6 10 15 24 35, तो स्टार्टिंग में एमसी 6 और एबीसी भी 6। फिर वैल्यूज मैंने भी सारी वहां लिखी हुई थी, तो उसी वैल्यू में से सेम वैल्यूज हैं जो यहां पर है। और वैल्यूज में क्या था, स्टार्टिंग में दोनों बराबर हुए थे 6 6, फिर उसके बाद 4 से बड़ा 5, एबीसी बड़ा हो गया। पर जब ये बड़ा है तो एक्चुअली ये फॉल हो रहा है, और जब ये बराबर है तो पूरे टेबल में ये मिनिमम है। और जब एमसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो इट हैज स्टार्टेड टू इंक्रीज। तो एक पहले कम हुआ फिर बढ़ा, और ये भी पहले कम हुआ फिर बढ़ा, तो दोनों ने बना दी कैसी शेप, यू शेप। तो आप नोटिस करोगे तो क्वांटिटी 1 पे ये जो ब्लू वाली लाइन है वो एबीसी है, और जो येलो या ऑरेंज वाली लाइन है ये एमसी की है। एमसी ने एबीसी को यहाँ पे टच करा है 3 पे, यस और नो। अब देखो कि ऊपर भी 3 पे एबीसी और एमसी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, 5 5 पे दोनों एक दूसरे के बराबर है। आई विल जस्ट जूम इट आउट फॉर अ बेटर डिस्प्ले। 3 इज दैट लेवल
जहां पर ये दोनों 5 और 5 हुए, तो 3 इज द लेवल जहां 5 और इसके पहले कौन सी वाली लाइन ऊपर चल रही थी? ब्लू वाली। बेटा एबीसी वाली लाइन ऊपर है, सबको दिख रही है, ब्लू वाली लाइन एबीसी है जो कि ऑरेंज वाली लाइन से ऊपर है, ऑरेंज वाली लाइन उसके नीचे है। उसके बाद वो ऊपर होनी शुरू हो गई, बराबर होने के बाद जब उसने टच करा, देन ऑरेंज लाइन हैज इंटरसेक्टेड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ने कट करा और वो उससे एक्सीड कर गई। और वो आप शेड्यूल में भी देख सकते हो कि मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू 9 है जो कि एबीसी से ज्यादा है, फिर 11 है जो कि 7 से ज्यादा है। ठीक है जी, दोनों की शेप यू है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब आप धीरे धीरे प्रोडक्शन को बढ़ाते हो तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शुरू में कम लगती है और आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी कम, दोनों पहले कम होते हैं, पर एमसी से ज्यादा होता है एबीसी, और जब टच हो जाएगा फिर एमसी ज्यादा हो जाएगा। जो रिलेशनशिप एबीसी और एमसी का है, सेम रिलेशनशिप एसी और एमसी का भी है। फटाफट से वो भी देख लेते हैं, फिर आपका मेन पार्ट इस लेक्चर का फिनिश हो जाएगा। एसी और एमसी देखो बेटा, 18 बड़ा 6 से, थोड़ा जूम करूं ताकि थोड़ा और बेटर दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पे 18 इज ग्रेटर देन 6, देन 4 से बड़ा 11, 5 से बड़ा 9 और 9 और 9 से यहाँ पे इक्वल। जब आप इसको देख रहे हो, जब तक इक्वल नहीं हुआ था, क्या बड़ा था? एबीसी। जब तक 18 बड़ा है 6 से, एबीसी बड़ा है, तब तक वो फॉल हो रहा है। बराबर हो गया तो मिनिमम है। उसके बाद जब एमसी ज्यादा हो गया तो एबीसी ने कम होना शुरू, एसी ने कम होना शुरू कर दिया। रिलेशनशिप सेम है बट पॉइंट्स अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एसी बड़ा होता है, एबीसी छोटा होता है। एबीसी और एमसी 3 क्वांटिटी पे बराबर आए थे, एसी और एमसी बराबर हुए हैं 4 पे, तो उसका पॉइंट थोड़ा आगे की तरफ आएगा एज कंपेयर टू एबीसी के पॉइंट से, क्योंकि इसकी वैल्यूज बड़ी है। दोनों ही यू शेप है। ऑरेंज वाला फिर से बेटा एमसी है और उसमें जो ब्लू वाला था वो एबीसी था, यहां पर क्या है? एसी। अब कौन सा ग्राफ ऊपर देख रहे हो? और ब्लू वाला। स्टार्टिंग में ब्लू वाला एसी इज ग्रेटर देन एमसी, बट जब टच हो गया, टच इंटरसेक्ट होने के बाद एमसी ऊपर चला गया और एसी नीचे हो गया। काफी बार क्या होता है, इन तीनों का कंबाइंड रिलेशनशिप आ जाता है, तो तीनों को आपको एक साथ ऐसे ड्रॉ करके दिखाना है। पर आप नोटिस करोगे ये जो ग्रे वाली लाइन है ये एमसी की है, सबसे ऊपर वाली लाइन एसी की होगी, सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा कौन सा होता है? एबीसी। तो ये ऑरेंज वाला कौन सा है? एबीसी ऑरेंज वाला है। पहले ऑरेंज वाला एमसी था, अब ये ऑरेंज वाला आपका एबीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट एमसी दोनों से पहले कम है, पर जब इसने एबीसी को टच करा फिर ये एबीसी के ऑरेंज के ऊपर चला गया, और जब इसने ब्लू को टच करा तो ये ब्लू के ऊपर चला गया। पर इसने ग्रे वाली लाइन ने पहले किसको टच करा? ऑरेंज को या फिर ब्लू को? ऑरेंज को, क्योंकि ऑरेंज वाली लाइन छोटी है, एबीसी छोटा होता है, और ब्लू वाली लाइन एसी की है जो कि एबीसी से बड़ा है, इसीलिए इसका मिनिमम पॉइंट आया 4 पे और एबीसी का मिनिमम पॉइंट आया 3 पे। तो ये कंबाइंड इनका रिलेशनशिप है कि तीनों ही यू शेप होंगे। जब एबीसी और एसी एमसी से ज्यादा है तो वो कम हो रहे हैं, जब ज्यादा है तो कम हो रहे हैं, जब बराबर है तो एबीसी और एसी मिनिमम है। और थर्ड में और लास्ट बात क्या है कि जब वो उसने इंटरसेक्ट कर दिया, किसने? एमसी ने एबीसी को और एसी को, तो इंटरसेक्शन के बाद एमसी उनसे ज्यादा हो जाएगा। पर एमसी ने एबीसी को कब टच करा? 3 क्वांटिटी पे, और एसी को कब टच करा? 4 पे। तो 4 3 के राइट में आएगा, तो इसका जो मिनिमम पॉइंट है एसी का वो एबीसी के मिनिमम पॉइंट के राइट में आएगा। एसी का मिनिमम पॉइंट है 9, बट एबीसी का मिनिमम पॉइंट है 5। तो 9 और 4 आगे आएंगे, 5 और 3 पीछे आएंगे। 3 पे यहाँ 5 पे टच हो गया और 4 पे 9 आगे टच होगा। तो जो मिनिमम पॉइंट एसी का है वो एबीसी के मिनिमम पॉइंट के टुवर्ड्स राइट आएगा। तीनों का यू शेप रहेगा और एमसी पहले इंटरसेक्ट करेगा एबीसी को, एसी को बाद में करेगा, एसी बड़ा होता है, और जहां टच करेगा वहां मिनिमम पॉइंट, और टच करने के बाद दोनों से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है इन तीनों का कंसेप्ट और रिलेशनशिप? एसी, एबीसी और एमसी का अलग से रिलेशनशिप समझाया, साथ में समझाया, और तीनों का मिनिमम पॉइंट आपको एक्सप्लेन करा। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। बेटा जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, कोई भी डाउट डिफिकल्टी रिलेशनशिप की कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली।